देखिए, कुछ सीक्रेट्स ओपन होते हैं, ये भी ओपन सीक्रेट था कि ये सज़ाएं होनी है। जो लोग उस वक्त तायब हो गए थे, आज फ़र्रुख हबीब इसमें नहीं है, क्योंकि वो चालान के दौरान ही वो निकल गए थे जब वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत उन्होंने इख्तियार करके अनाउंस कर दिया पीटीआई छोड़ने का। फवाद चौधरी को इतनी देर जब वो रहे इस चालान में, उसकी बुनियादी वजह फिर वही पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है। उसकी वजह ये कि वो उनको वहाँ भिजवाया गया कि अनाउंस करो पीटीआई छोड़ने का, और उन्होंने जिस तरह से वहाँ जेस्चर दिया वो ज़ाहिर है वो गड़बड़ हो गई, और इसलिए वो इतनी देर उनके ख़िलाफ़ वो चलता रहा। ज़ैन कुरैशी साहब चूँकि अच्छे आदमी हैं, 26वीं आइनी तरमीम में उन पर ये इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने पार्टी से बेवफाई की है, इसलिए उनका बचना समझ में आता था। ख्याल अहमद कास्त्रो का मुझे नहीं पता कि वो किस तरह बचे हैं इसमें से, और बाकी ये सिलसिला चलता रहेगा। और आमिर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उन्होंने 23 जुलाई को आपको बता दिया था कि ये होने जा रहा है। और मैं शायद ये भी जसारत करूं, उनसे पूछ लूं कि कौन कौन से लीडर इनमें से ऐसे हैं जो आपको लग रहा है इनकी सज़ाएं मुअत्तल हो जाएंगी, और कौन से ऐसे हैं जो नहीं बच सकेंगे, वो भी किसी वक्त बता दीजिएगा जब आपका मूड हो। फैसल वावडा भी यही क्रेडिट ले रहे हैं कि जी मैंने तो कह दिया था। वो तो खैर बहुत आगे की बात भी करते हैं ना कि वो एमकेएम जैसा हशर हो जाना है पीटीआई का, नई पीटीआई बनेगी और कोई एमकेएम बन जाएगी। अभी तक तो नहीं बन सकी, इतना अरसा गुजर गया। लेकिन बात ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पॉलिटिशियंस के हाथ में चीज़ें नहीं थीं। ये वकील ये आके बयानबाजी तो कर सकते हैं, अदालतों में पेश हो सकते हैं, वो भी ज़ाहिर है जब तक फीस ना मिले वकील का दिल नहीं करता बिस्तर से भी उतरने का। वो जूता भी उस वक्त पहनता है जब उसको यकीन हो के ये फीस दे चुका है ये मेरा क्लाइंट। तो सियासतदान अगर होते, जो फवाद चौधरी बार बार कहते रहे लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं सुनी, कि उस सियासतदान का, वो मैंने पहले भी अर्ज़ किया था, अगर दूसरी तरफ भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी उसका ताल्लुक हो, मामला ठीक हो, स्टिल वो दरमियानी रास्ता निकालने की अहलियत रखता है और निकाल लेता होता है अल्टीमेटली। जब मेरे कायद मुश्किल में थे तो सियासतदानों ने ही रास्ता निकाला ना। वो शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से, कि उन्होंने वो मुलाकातें शुरू की, वो जाया करते थे। मलिक अहमद ख़ान का नाम आता है, उनका बड़ा रोल, और बहुत से लोग थे उसमें जो कर रहे थे। तो वो ज़ाहिर है सारे सियासतदान थे। अगर वकील होते सिर्फ तो यकीनन वो शायद हालात इस तरह से इतनी जल्दी से तब्दील ना होते कायद के लिए भी। तो ये सबक तो बहुत बड़ा है पीटीआई के लिए, उनके लिए सोचने के लिए। और बिल्कुल ठीक बात है कि जो आपके कारकुन हैं जो बेचारे मुकदमा नहीं लड़ सकेंगे, उनके लिए तो आपको लीगल एड, उनके लिए टीम बनाएं जो उनके मुफ्त मुकदमात लड़े। ये इतने अरबपति बैठे हुए हैं इस पार्टी में, ये उनको फीसें दे देना उन वकीलों को, उनके लिए कोई फंड बना दें। लेकिन बात वही है ना कि यहाँ पैसा खर्च करना सियासतदान के लिए बड़ा मुश्किल होता है। वो सिर्फ कमाना जानता है और वो चाहता है कि मैं कमाता रहूं। लेकिन उनको अगर आपने बिल्कुल तन्हा छोड़ दिया तो उसके बाद फिर यकीनन आपके लिए कोई नहीं निकलेगा। इसलिए ये पीटीआई के लिए, उसकी क़यादत के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है, उनको इस तरफ देखना पड़ेगा और देखना चाहिए। जी फैसल साहब, अभी 5 अगस्त के हवाले से बड़ी कन्फ्यूजन है। अब देखने के लिए या समझने के लिए तो फिर कोई एक तहरीक, कोई मूवमेंट हमें देखने को अनफॉर्चुनेटली मिली नहीं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से। तो अब ये जो सज़ाएं और नाअहलियाँ और आगे भी गैर मामूली सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है सज़ाओं को लेकर, केसेस को लेकर कानूनी तौर पर, तो क्या मुस्तकबिल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत का? देखिए, मुस्तकबिल तो पे बात करना तो अभी जो है ना वो कबल अज़ वक्त है। लेकिन अगर आप अंदाज़ों पे, मफरूज़ों पे बात करें तो तहरीक इंसाफ का जो है ना मुस्तकबिल बहरहाल बुरा नहीं है, अच्छा ही होगा। और उस अच्छे मुस्तकबिल में कितना टाइम लगेगा ये अभी बात जो है ना वो कही नहीं जा सकती। इन सज़ाओं से बहरहाल जो आमिर साहब कह रहे हैं वो बात सही है। अगर इसकी कोई कीमत अदा करेगा जो कारकुन है, गरीब कारकुन है, वो अदा करेंगे। उनकी जेलें भी मुख्तलिफ होती हैं, जेल के अंदर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ होती है। उनके वकील भी जो हैं उनको सही तरह मौसर नहीं आते अच्छे वकील। फिर उनके जो ख़ानदान होते हैं उनको एक बहुत ही कर्बनाक अजियत से जो है ना
वो गुजरना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जो गरीब कारकुन होते हैं, उनकी जो ख़वातीन होती हैं, उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि वो अपने रिश्तेदारों से, या उनका बेटा हो, शौहर हो, भाई हो, उससे सिर्फ जेल में मुलाकात के लिए जो है वो किस कर्ब से गुजरती हैं, कैसे कैसे मामलात होते हैं। तो बहरहाल ये तो तहरीक इंसाफ के कारकुन जिनको सज़ा मिली, कारकुनों की हद तक उनके लिए तो बहरहाल एक मुश्किल वक्त होगा। लीडरों की तो जेल भी आपको पता है कि बहुत आरामदेह होती है, वकील भी जो है वो बड़े होते हैं, और हो सकता है कि इस सज़ा को जो है वो क्या कहना चाहिए, गैर जानिबदार रखने के लिए 2-4 ऐसी लोगों को भी जो है वो फिट कर दिया गया, वो बाद में ज़मानत पे जो है बाहर आ जाएं। लेकिन ये कहना है कि सज़ाओं से कोई तहरीक इंसाफ की सियासत को फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सियासत को। ये कहना है कि इस सज़ाओं से जो है वो कोई तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी तहरीक है वो आसमानों को पहुंच जाएगी, वो भी बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। ऐसा भी कुछ नहीं होने जा रहा, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जो बहुत सारी ताकतों के बावजूद जो है बहुत सारी कमज़ोरियाँ भी जो है वो सामने आ चुकी हैं। उसमें एक कमज़ोरी बहरहाल ये भी है कि तहरीक इंसाफ के पास जो है वो कारकुनों को सड़क पे लाके एहतजाज कराने की जो है वो इस्तेदाद जो है वो मौजूद नहीं है। तो ये चीज़ जो है वो इमरान खान ने भी समझ ली है ना, जब भी वो महमूद खान अचकज़ई के पास गए कि बस अब आप जो है ना वो लीड करो, कि हमारे या जो लीडर मैनेज हुए हुए या फिर वो हमारा जो कारकुन है वो जो है सड़क पे आ नहीं सकता। कारकुन को तो बहरहाल लीडर ही लेके आता है। पंजाब के लोग जो है वो सड़क पे जो है नहीं निकलते, लेकिन उनका जो वोट बैंक है या उनकी अवामी मकबूलियत है तो वो बहरहाल अपनी जगह जो कायम है। तो कम से कम जो अगर तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक जो है बड़ी हौलनाक और खौफनाक और खूनख्वार किस्म की नहीं हो रही, तो इससे कम से कम इसके मुखालफिन को ये नहीं समझना चाहिए कि इसका वोट बैंक भी ख़त्म हो गया है, इसकी जो अवामी मकबूलियत भी ख़त्म हो गई। उसमें जो है ना बहरहाल किसी किस्म का जो है ना वो फ़र्क नहीं पड़ा, और शायद आज की सज़ाओं के बाद जो है इस अवामी मकबूलियत में जो है वो इजाफा ही होगा, जो है वो कमी बहरहाल जो है वो उसके तो कोई असर फ़िलहाल आज की तारीख में तो जो है वो नहीं है। और हमेशा से बात की है कि इनके पास वो ताकत तो है नहीं कि अब वो जेल का ताला तोड़ के जो है इमरान खान को जो है वो निकाल के ले आएँ। इमरान खान अगर इस सज़ा का जो अगर मास्टरमाइंड अगर इमरान खान को समझा जाता है तो बेहतर होता है कि पहले इमरान खान को ही जो है इस हवाले से जो आज सज़ा दे दी जाती, इनके साथ ही जो है वो दे दी जाती, तो वो कारकुनों को बाद अगले मरहले में इनके साथ ही जो है निपटा देते। लेकिन ऐसा लगता है कि एक दरवाज़ा जो है वो खुला रखा गया है। तो ठीक है, अभी चीज़ें और आगे चलेंगी। जो तहरीक इंसाफ के मुखालफीन है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त खुश हैं, और ऐसा महसूस होता है कि कोई वो लाटरी खुल गई है। तो इसको लाटरी नहीं समझना चाहिए। जी जी, ये पाकिस्तान की सियासत है। इसी तरह अभी एक उनका जरताज गुल साहिबा का एक ट्वीट जो है वायरल हो रहा है, जो उन्होंने नवाज शरीफ साहब की सज़ा पे किया था। एक गैर अखलाकी, एक गैर सियासी किस्म का ट्वीट था। तो अपने मुखालफिन की सज़ा पे ना जब आपको इस बात का पता हो कि वो सियासी हो तो उसका ना तमस्कुन नहीं उड़ाना चाहिए। आप पाकिस्तान की सियासत तो एक दायरे के सफर की तरह है, सब इसकी लपेट में आ जाते हैं। बिल्कुल। तो आज जरताज गुल को अपना वक्त याद करना चाहिए। अगर वो उस तरह का ट्वीट नहीं करती तो आज जो लोग जरताज गुल का साहिबा का मजाक उड़ा रहे हैं शायद उनका इस तरह मजाक नहीं उड़ाते। तो सब लोगों को आप एक सियासतदानों को कम से कम इस हद तक एक बुर्दबारी का, संजीदगी का जो है ना मुजाहरा करना चाहिए। लेकिन आज मुस्लिम लीग वाले और मुस्लिम लीग के हमायती जो है बहुत खुश हो रहे हैं, तो उनको भी जो है ना खुश नहीं होना चाहिए। सियासतदानों की सजा पे सबसे ज्यादा जो है ना सियासतदान खुश होता है। सही। और यही हमारे जो है ना बाद में वही खुश होने वाला आने वाले वक्तों में जो है ना वो इबरत बन जाता है। तो ये ऐसी ये पाकिस्तान की सियासत है, और इससे कोई सियासत में कोई तब्दीली भी नहीं आ रही। जब मामलात इमरान खान के तय होंगे तो जिस तरह सजाएं मिलनी है इसी तरह लम्हे भर में जो है वो काला दम हो जाएंगी। बिल्कुल। और किसी को मिसाल तलाश करनी हो तो नवाज शरीफ साहब की बहुत आइडियल मिसाल है कि एयरपोर्ट के ऊपर अदालत लगा के जो है उनको जो है रिलीफ दे दिया गया था। ठीक है, इसी तरह इमरान खान के साथ हो जाएगा। तो कोई ऐसे कोई पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली या कोई बहुत बड़ा वाकया नहीं हो गया। आज के टॉक शो को एक मौजू मिल गया है तो भाई हद तक है। हाँ जी, इलियास साहब कल कोई नए मौजू दुआ छोटी सी बात करनी है जी। ठीक है, वो ये है कि नवाज शरीफ की सजा पे भी आरिफ अलवी, इमरान खान, सेनेटर एजाज सब मिठाइयाँ खा रहे थे। वैसे अदालत एयरपोर्ट पे नहीं लगी थी। सही बात है, लेकिन ये एक दूसरे से सबक सीखते भी तो नहीं है ना।